दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय गुप्ता जी पर। दोस्तों इस क्लास में देखेंगे बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा 2024 के लिए क्लास 12th ज्योग्राफी यानी कि भूगोल के वैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न वैसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में सीधे देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखें, कोशिश करें कि सभी प्रश्न को याद कर सके, क्योंकि इस वीडियो में जो भी प्रश्न है काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप लोग सभी प्रश्न को याद कर ले। तो चलिए दोस्तों एक एक करके सारे प्रश्न को देखते हैं। इससे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो एक लाइक कर दे, साथ ही इस वीडियो को शेयर कर दे और चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी तरह के वीडियो आपको मिलता रहे सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों सभी प्रश्न को अच्छी तरह से देखते हैं, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों आपकी स्क्रीन पे आपका पहला प्रश्न है, किस पर्वत पर ऊटी पर्यटक केंद्र अवस्थित है। दोस्तों आपसे एग्जाम पूछ सकता है किस पर्वत पर ऊटी पर्यटक केंद्र अवस्थित है। नीचे 4 ऑप्शन दिया है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी है नीलगिरी। तो दोस्तों एक का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न 2 नंबर है, किस नगरीय क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है। दोस्तों आपसे एग्जाम पूछ सकता है किस नगरीय क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए है मुंबई। तो दोस्तों 2 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न 3 नंबर है, जल अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्ती पाई जाती है। आप लोग आंसर जानते हैं तो कमेंट करके बताइए, जल अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्ती पाई जाती है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी है प्रकीर्णन पाई जाती है। तो दोस्तों 3 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगले प्रश्न 4 नंबर है, खरीफ फसल की कृषि ऋतु क्या है। दोस्तों आपसे एग्जाम पूछ सकता है खरीफ फसल की कृषि ऋतु क्या है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन हम बात कर ले तो डी इसका राइट आंसर है जून से सितंबर। यानी दोस्तों खरीफ फसल की कृषि ऋतु क्या है तो जून से सितंबर है। तो 4 का राइट आंसर ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न 5 नंबर है, बड़ा झील के कॉफी बागान को कहा जाता है। आप लोग आंसर जानते हैं तो कमेंट करके बताइए, बड़ा झील के कॉफी बागान को कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन हम बात कर ले तो ए इसका राइट आंसर है फेजेंडा कहा जाता है। तो दोस्तों 5 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगले प्रश्न 6 नंबर है, बिस्कुट उद्योग किस प्रकार के उद्योग से संबंधित है। आप लोग आंसर जानते हैं तो कमेंट करके बताइए, बिस्कुट उद्योग किस प्रकार के उद्योग से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी है उपभोक्ता उद्योग से संबंधित है। तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगले प्रश्न 7 नंबर है, बाह्यस्रोतीकरण सहायक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी के लिए सहायक है। तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगले प्रश्न 8 नंबर है, बालाघाट मैंगनीज क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। आप लोग कमेंट करके बताइए, बालाघाट मैंगनीज क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश में स्थित है। तो दोस्तों 8 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगले प्रश्न 9 नंबर है, मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ है। आप लोग आंसर जानते हैं तो कमेंट करके बताइए, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी है जो कि कर्नाटक में है। तो दोस्तों 9 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। दोस्तों अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो सबसे पहले शेयर कर दे ताकि और भी विद्यार्थी जुड़ सके। इससे पहले का वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो आपके सामने आई बटन दिखेगा, इस पे क्लिक करके और भी वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा आप चैनल पे विजिट करके भी और वीडियो देख सकते हैं, जिससे आपका तैयारी बेहतर होगा और बेहतर तैयारी होगा तो आपका रिजल्ट बेहतर आएगा। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं 10 नंबर प्रश्न है, नमनिश्चयवाद से संबंधित कौन है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी है जो कि टेलर होगा। तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगले प्रश्न 11 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन एक महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन हम बात कर ले तो 20 का राइट आंसर है अफ्रीका। ठीक है, तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे 20 का करेक्ट आंसर है।
अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, जो 12 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है। सो आप लोग कमेंट करके बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है, यानी कि इन चारों में से कौन तृतीय क्रियाकलाप है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी है, व्यापार होगा। तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। सो दोस्तों, अभी तक आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो नीचे लिंक दिया गया है, वहां से आप लोग जुड़ सकते हैं। तो जल्दी से आप लोग जाके जुड़ जाइए। अगले प्रश्न 13 नंबर है, निम्नलिखित में वह कौन सा एक सबसे सस्ता परिवहन साधन है जो भारी सामान और लंबी दूरी के लिए उपयुक्त है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, सही आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, जो कि जल परिवहन। तो दोस्तों 13 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगले प्रश्न 14 नंबर है, निम्नलिखित में कौन राजधानी नगर है, यानी कि इन चारों ऑप्शन में से कौन राजधानी नगर है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी है, जो कि चंडीगढ़। चंडीगढ़ क्या है, जो कि राजधानी नगर है। अगले प्रश्न 15 नंबर है, मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो दोस्तों मानव भूगोल का जो जनक है वह किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, रेड जेल को कहा जाता है। तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगले प्रश्न 16 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लॉ एक्स नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सा एक लॉ एक्स नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन हम बात कर ले तो ए इसका राइट आंसर है, एंथ्रासाइड। तो दोस्तों 16 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगले प्रश्न 17 नंबर है, अधिवास की लघुत्तम इकाई है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, पल्ली। तो दोस्तों 17 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगले प्रश्न 18 नंबर है, भारत के 4 महानगरों को जोड़ने वाली सड़क है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन हम बात कर ले तो डी इसका राइट आंसर है, स्वयं चतुर्भुज मार्ग, जो कि 4 महानगरों को जोड़ने वाली सड़क है। तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगले प्रश्न 19 नंबर है, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों 19 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। सो दोस्तों इस वीडियो में जितने भी प्रश्न है बोर्ड परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है, तो आप लोग सभी प्रश्न को याद कर ले। हो सकता है ये सभी प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में आए, इसलिए प्रॉपर अच्छी तरह से याद कर ले। इसी तरह तैयारी करने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में एक बेल आइकन होगा उसको भी अलाउ कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह के वीडियो आपको मिलता रहे सबसे पहले। तो अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, जो 20 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है, यानी कि इन चारों में से कौन सा भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, काम और रोजगार। ये क्या है, जो कि मुख्य कारण है। तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगले प्रश्न 21 नंबर है, मानव विकास सूचांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक की कोटि उच्चतम है। तो दोस्तों कोटि उच्चतम की हम बात कर ले तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, केरल की, जो कि उच्चतम है। तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगले प्रश्न 22 नंबर है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है। सो आप सभी को पता होना चाहिए कि इन चारों नदी में से कौन है जो कि सर्वाधिक प्रदूषित नदी है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी है, यमुना नदी। तो दोस्तों 22 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगले प्रश्न 23 नंबर है, दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है, यानी कि दो देशों के बीच जो व्यापार होता है उसे क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगले प्रश्न 24 नंबर है, निम्न में से कौन सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है। नीचे यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। आंसर जानते हैं तो कमेंट करके बताएं। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, जो कि गंगा डेल्टा। तो दोस्तों 24 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगले प्रश्न 25 नंबर है, रबी की फसल पैदा होती है, रबी की फसल पैदा होती है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए है, शीत ऋतु में होती है। तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगले प्रश्न 26 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन एक ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पे डी इसका राइट आंसर है, सौर ऊर्जा। तो दोस्तों 26 का राइट आंसर ऑप्शन डी है।
अगले प्रश्न 27 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी तट पर अवस्थित नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, भोपाल। तो दोस्तों 27 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं 28 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नरौला नाम के ऊर्जा संयंत्र से संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश राज्य। तो दोस्तों 28 का राइट आंसर ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों आपको बता दें इस क्लास में क्लास 12th ज्योग्राफी यानी कि भूगोल के टोटल यहाँ पे 28 ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे जो कि आपके बोर्ड परीक्षा हेतु काफी महत्वपूर्ण थे। सो आप लोग कमेंट करके बताइए 28 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से पहले से आपको कितने प्रश्न याद थे, कितने प्रश्न नहीं याद थे। सो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, साथ ही इस वीडियो को शेयर कर दे। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में एक बेल आइकन होगा उसको भी दबा के अलाउ कर ले ताकि इसी तरह के वीडियो आपको मिलता रहे सबसे पहले। सो दोस्तों आप लोग बिल्कुल फ्री में PDF नोट्स लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप जल्दी से जाके जुड़ जाइए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।